आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 यूनिट थर्ड का ये थर्ड चैप्टर है और बुक का 5 चैप्टर है डाईईन्स एंड एल्काइन्स। पहले हम पढ़ते हैं डाईईन यानी नाम से पता चल रहा है जिसमें दो ईन हो या दो डबल बॉन्ड हो। ईन किस में लगाते हैं हम? डबल बॉन्ड होता है जिसमें, तो जिसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें बोलते हैं हम डाईईन। यानी इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि खुली श्रृंखला वाले यानी जो ओपन चेन वाले एसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके एक अणु में दो डबल बॉन्ड होते हैं डाईईन कहलाते हैं। इन्हें हम डाई ओलेफिन या एल्का डाईईन भी कहते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। CnH2n-2 से हम इनको डाईईन को बना सकते हैं। अब है इनका क्लासिफिकेशन, ये नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन इनका दो द्विबंधों की जो इनकी डबल बॉन्ड है उनकी स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है और तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट है आइसोलेटेड या असंयुग्मी डाईईन, सेकंड है कॉन्जुगेटेड डाईईन या संयुग्मी डाईईन एंड थर्ड है संचयी डाईईन या कॉमुलेटेड डाईईन। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड या असंयुग्मी डाईईन। दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसे आइसोलेटेड डाईईन कहते हैं। यानी उनका विलगन हो गया है। आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित। असंयुग्मी मीन्स दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो उसे आइसोलेटेड डाईईन कहते हैं। यानी जो डबल बॉन्ड है उनका आइसोलेशन हो गया है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये कौन से डाईईन हो जाएगा? आइसोलेटेड डाईईन। इसका नाम क्या हुआ? पेंट 1,4 डाईईन। ठीक। और सेकंड एग्जांपल है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH डबल बॉन्ड CH2, 3 मेथिल पेंट और एक यहाँ CH पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 मेथिल पेंट 1,4 डाईईन। डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन पर, बीच वाले कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है संयुग्मी डाईईन, कॉन्जुगेटेड डाईईन। ये हमें पता है कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड तो रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईईन या संयुग्मी डाईईन। डबल बॉन्ड एक के बाद एक स्थिति पर होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाईईन। या वे एल्का डाईईन जिनमें संयुग्मित कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होते हैं या दो कार्बन कार्बन द्विबंधों के मध्य एक कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित होता है, संयुग्मित द्विबंध युक्त एल्का डाईईन कहलाती है। यानी दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सी एग्जाम्पल हो गया इसका ब्यूटा 1,3 डाईईन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब ये हुआ कि इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा तो सेम पोजीशन हो जाएगी इसकी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3, 2 मिथाइल पेंट 1,3 डाईईन। एंड नंबर थर्ड है संचयी डाईईन या कॉमुलेटेड डाईईन। इसमें क्या होता है, दोनों जो डबल बॉन्ड हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH3। यानी दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता या दोनों डबल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रॉप 1,2 डाईईन, ब्यूटा 1,2 डाईईन। प्रॉप 1,2 डाईईन को हम एलीन भी कहते हैं और ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है और अस्थायी होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डाईईन बनाने की विधियाँ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाईईन। नंबर फर्स्ट है ब्यूटेन के विहाइड्रोजनीकरण से, बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटेन या एल्केन एल्कीन कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से करते हैं हम इसकी CH3 CH2 CH2 CH3, इसकी Cr2O3 हम ऑक्साइड एल्यूमिना के साथ Al2O3 के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन करवाते हैं, इसमें अपघटन कराते हैं तो ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनता है। इससे डायरेक्ट ये भी बन सकता है 1,3 बीटा डाईईन, लेकिन पहले बनता है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। फिर जब इन दोनों की या इसकी इन दोनों में से किसी के भी जब हम उत्प्रेरक के साथ 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो 1,3 बीटा डाईईन बनता है और ये रिएक्शन डायरेक्ट भी होती है। सेकंड है साइक्लोएल्कीनों के तापीय अपघटन से।
या इसको रेट्रो डील सेल्डर अभिक्रिया भी कहते हैं। साइक्लोएल्कीन है, इसको जब निक्रोम के तार से नाइक्रोम के तार पर से प्रवाहित करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। नाइक्रोम के तार से इसको जब हम प्रवाहित करते हैं जिसमें निकेल, क्रोमियम और आयरन तीनों मिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं नाइक्रोम का तार। इस तार पर से जब हम इसको प्रवाहित करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सीन की वाष्प निक्रोम के पर से प्रवाहित की जाती है तो डील सेल्डर रिएक्शन की विपरीत अभिक्रिया होती है और 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डाईऑल के निर्जलीकरण से अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर सबसे पहले हम करेंगे ब्यूटेन 1,3-डाईऑल से। तो ये ब्यूटेन 1,3-डाईऑल है जो कि हमें एसिटिलीन से प्राप्त होता है। ब्यूटेन 1,3-डाईऑल को जब हम अम्ल की प्रेजेंस में गर्म करवाते हैं तो ये बनता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। या ब्यूटेन 1,4-डाईऑल लेते हैं तो भी हमें प्राप्त होगा 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो डाईऑलों के निर्जलीकरण से चाहे वो 1,3-डाईऑल हो या 1,4-डाईऑल हो, दोनों से हमें अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हेलो हाइड्रोकार्बनों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से या बाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हेलो हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या होता है 1,3-डाईक्लोरो 3-मेथिल-ब्यूटेन की एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने से विहाइड्रोहैलोजनीकरण के फलस्वरूप आइसोप्रीन बनती है। सुप्रीन बनती है, ये है 1,3-डाईक्लोरो 3-मेथिल-ब्यूटेन। इससे जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका हैलोजनीकरण हो जाता है, हाइड्रोहैलोजनीकरण होता है और आइसोप्रीन बनती है। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2H Cl यहाँ से निकल जाते हैं और आइसोप्रीन बनती है, जो आइसोप्रीन का नाम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। यहाँ से इस तरीके से HCl और यहाँ से एक HCl निकल जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एसीटोन से आइसोप्रीन का निर्माण। एसिटिलीन की कीटो ग्रुप से कराते हैं, एसीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 C, CH3OH। इसका आंशिक अपचयन करवाया जाता है हाइड्रोजन निकेल की प्रेजेंस में, तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH C, CH3 CH3OH। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से H2 निकल जाता है। फिर हम इसकी एलुमिना के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आइसोप्रीन का निर्माण हो जाता है। इसका सेकंड है एल्डिहाइड से करवाने पर। वहाँ हमने एक एसीटोन लिया था, यहाँ हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, HCHO या CH2 डबल बॉन्ड O और CH2 डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड के, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना एसिटिलीन की। तो इसी तरीके से इसमें ब्यूट-2-आइन 1,4-डाईऑल का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद हाइड्रोजन निकेल के प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाया गया तो ये बना ब्यूटेन 1,4-डाईऑल। और फिर इसका जब H2SO4 या एल्यूमिना के साथ इसको गर्म किया गया तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और 1,3-ब्यूटाडाइईन का निर्माण हो गया।